हेलो दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने आप के लिए, क्योंकि आज आप अपनी हेल्थ के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज आपको ऐसी हेल्थ की टिप्स दूंगा जो आपकी हेल्थ को हमेशा के लिए बदलने वाली है। बहुत आसान सी लैंग्वेज में बताऊंगा, काम की बात है, याद रखिए। तो शुरू करें। आर यू रेडी? यस, जोर से। यस। तो चलिए, हमारी कंपनी ग्रीन अर्थ हर्बल एक ऐसी कंपनी है जो यूनानी बेस्ड मेडिसिन बनाती है और तिब्बे नबवी यानी प्रोफेटिक मेडिसिन से इंस्पायर हुई है। वैसे तो हमारी कंपनी आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन्स, वेट लॉस, मेंस पोटेंसी जैसे मेडिसिन पर काम करती है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज, जिसको आम लैंग्वेज में शुगर कहते हैं। तो चलिए, डायबिटीज रिवर्सल के बारे में आज हम बात करेंगे और वो नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी जिंदगी में आपने आज तक इससे पहले शायद कभी नहीं सुना हो। तो डायबिटीज आखिर है क्या बीमारी और ये होती क्यों है? 1950 से पहले तो ना कोई इसका नाम सुने थे और ना ये बीमारी थी, और आज इंडिया में 17 मिलियन से ज्यादा लोग इसके शिकार हैं और हर रोज इससे कई लोग मर रहे हैं जो इससे रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे हार्ट स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक, क्रॉनिक किडनी डिजीज वगैरह। इसका मेन रीजन क्या है? वो कुछ और नहीं बल्कि हमारी डाइट है, हमारा खान पान है। डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है, लेकिन ये सच नहीं है। इसका मेन जो रीजन है वो 3 रीजंस है। नंबर 1, ग्लूकोज इम्बैलेंस, नंबर 2, माइक्रोबियल इम्बैलेंस, और नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंस। हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो हमारे सेल्स को एनर्जी देता है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने हमारा पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करता है। ये ग्लूकोज इम्बैलेंस की वजह है हमारी डाइट। ऐसी क्या डाइट है जिससे ये हो रहा है? तो नंबर 1 है राइस, नंबर 2 व्हीट, नंबर 3 मैदा, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हैं और फाइबर कम है। आप नॉर्मली ये समझते कि आप जो चाय पीते उसके अंदर चीनी थोड़ी कम डाल के आप ये समझते कि हम शक्कर से बच रहे, हम शुगर कम ले रहे हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि 100 ग्राम के जो राइस का अगर आप एक छोटा सा बाउल लेंगे तो उसके अंदर 17 चमचे शक्कर होती, और अगर आप 2 रोटी व्हीट के अगर आप खा लेंगे तो उसके अंदर 16 चमचे शक्कर होती। तब आप ये बताइए, ये तो बेहतर था कि आप चाय के अंदर 1 चम्मच चीनी ले लेते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चीनी डालकर चाय पीजिए। आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा कि राइस और व्हीट क्यों डेंजरस है, और ये भी बताऊंगा कि उसके बदले में क्या खाना है। ओके। दूसरी वजह है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। हमारे इंटेस्टाइन्स में गट माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बैड डाइटरी हैबिट्स की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और अल्टीमेटली डायबिटीज की बीमारी होती है। जो हम चिकन खा रहे हैं, कभी देखा है कि क्या उसको फीड किया जाता है और क्या इंजेक्शंस और एंटीबायोटिक्स उसको दिए जाते हैं? इनडायरेक्टली वो सब हमारे पेट में आ रहे हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में क्या पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं,
ये सब हमारी माइक्रोबियल इम्बैलेंस की वजह बनती है। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस किन चीज़ों से होता है, ये बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या बीमारी हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। नंबर 1, अर्ली प्यूबर्टी, यानी लड़कियों के 6 साल की उम्र से ही पीरियड स्टार्ट हो जाना, वेट गेन हो जाना, जो सब बीमारियों की जड़ है। थायराइड होना, मर्दाना कमजोरी होना, लेडीज के प्रॉब्लम्स जैसे पीसीओडी, सिस्ट्स, डायबिटीज वगैरह। जिन फूड से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसमें नंबर 1 है रेड मीट कंजम्पशन। बहुत ज़्यादा मीट खाने से आपके एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते, इसके बदले फैटी फिश खाना बेहतर है। ट्यूना फिश, सैल्मन फिश, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते और जिसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते। सेकेंड है प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो भी पैक्ड फूड है, रिफाइंड फूड्स में जैसे सोडियम, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर मैदा होता, और मैदा बनाने के लिए एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलॉक्सन, ALLOXAN, जो उसको वाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता और इससे कैंसर होने के चांसेस है। शुगर प्रोसेस्ड फूड्स जो इंटेंशनल वेट गेन होता है जिससे, इससे भी बहुत सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंसेस पैदा होते हैं। कैफीन, कॉफ़ी, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स है, अगर आप इसको एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता। सोया प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता। सोया प्रोडक्ट जैसे टोफू है, सोया मिल्क है, इसमें एक बायोएक्टिव सब्सटेंस होता है जिसका नाम है फाइटोएस्ट्रोजन, जो बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह काम करता। जब ये ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन है उसको कम प्रोड्यूस करती बॉडी। मिल्क भी है जो हमारी बॉडी में आज हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर रही है, क्योंकि भैंसों को जो इंजेक्शंस दिए जाते वो भी हमारे पेट में आ रहे हैं, उस वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस पैदा हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे मिल्क से फिर करेंगे क्या, आखिर बगैर मिल्क के बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, जैसे आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आप तिल का मिल्क ले सकते हैं। आप अगर आप कैल्शियम के लिए ही अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बटर मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, घी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलेंगे मिल्क मत इस्तेमाल करो बोल रहे हैं, कर्ड इस्तेमाल करो बोल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि कर्ड फर्मेंटेड होता, इसलिए हमको हमारी डाइट बदलना जरूरी है। इसके लिए आपको 2 चीजें करना जरूरी है। पहले समझ जाइए कि एक है GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा है GL यानी ग्लाइसेमिक लोड। इसको समझना जरूरी है। हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जैसे राइस और व्हीट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता, और जब ये फास्ट डाइजेशन इसका होता, इसका रिजल्ट ये होता कि शुगर इमीडिएटली बढ़ती। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चार्ट में GI सब फूड्स का बताया गया है। इसमें बार्ली और ओट्स का लो GI है। आपको वो चीज़ इस्तेमाल करना है जिसका GI लो है। राइस, व्हीट्स अबव 55 है, बिलो 55 के जो भी GI के फूड्स है आपको वो इस्तेमाल करना है। ये डायबिटीज में बहुत फायदेमंद होती है। इसको कहते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और हर फूड का GI फिक्स होता है। क्वांटिटी आप कितनी भी खाइए, GI फिक्स होता है। क्वांटिटी से जो चेंज होता है वो है ग्लाइसेमिक लोड। अगर आप फूड ज़्यादा खाएंगे तो ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा बढ़ेगा, GI नहीं चेंज होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? GI मल्टीप्लाइड बाय कार्बोहाइड्रेट कंटेंट डिवाइडेड बाय 100। यानी कि फॉर एग्जांपल 100 ग्राम राइस अगर आप खा रहे हैं तो इसका कार्बोहाइड्रेट जो कंटेंट है वो 70 ग्राम्स है और इसका जो GI है वो 78 है।
तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 78, इसको 100 से डिवाइड करिए आप, तो ये आ गया 54.6। ये बहुत ज़्यादा है। किसी भी खाने का ग्लाइसेमिक लोड 20 से बढ़ के नहीं होना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। सो क्या कंक्लूजन हुआ इसका? राइस खाना चाहिए, व्हीट खाना चाहिए कि नहीं? नहीं खाना चाहिए ना, बिल्कुल सही। फिर हमको खाना क्या चाहिए? आप खा सकते हैं बार्ली या मिलेट्स। बार्ली जिसको जौ कहा जाता है, या मिलेट्स जिसका जीआई लो होता है और फाइबर हाई होता है। सारे ग्रेन्स में सबसे ज्यादा अगर फाइबर है तो वो बार्ली में है, और जीआई भी उसका सबसे लो है। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता, हाई फाइबर होने की वजह से ये स्लो डाइजेशन करता और आपके ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है। अब आपके डाइट का प्लान कैसा होना चाहिए ये देखिए। सब में पहले ब्रेकफास्ट में आपको कोई भी 4 किस्म के फ्रूट्स लेने हैं। मान लीजिए कि आपका बॉडी वेट 80 केजीज है, तो आप देख लीजिए 800 ग्राम्स आपको फ्रूट्स लेना है। अगर आपका बॉडी वेट 90 केजीज है तो 900 ग्राम्स फ्रूट्स लेना है। इसमें आप जैसा चाहे डिवाइड कर लीजिए, कोई फ्रूट ज़्यादा क्वांटिटी, कोई फ्रूट कम क्वांटिटी, आप इसमें एडजस्ट करिए। टोटली 800 ग्राम्स के फ्रूट्स होना चाहिए। ये आप मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आप जो चाहे फ्रूट खाइए। टोटल 800 ग्राम्स फ्रूट ले लीजिए। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। अब लंच 12 to 1, इस बीच आप अपना लंच ले सकते हैं। ओके, लंच में आपको क्या करना है, जो आप 800 ग्राम्स फ्रूट लिए थे फॉर एग्जाम्पल, उसका आधा कर लीजिए आप 400 ग्राम्स। 400 ग्राम्स का आपको सैलड लेना है। सैलड में आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, जैसे कि कैरेट्स हो गए, सेलेरी हो गया, कोई ग्रीन पत्ते हो गए, टोमेटो हो गया, कोई भी चीज़ सैलड की आपको मालूम है कि जो भी चीज़ें होती सैलड में, तो सारी चीज़ें, ऑलिव्स हो गए, आप कोई भी चीज़ ले सकते। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, या कोई थोड़ा बहुत मसाला वगैरह, नमक मिर्च वगैरह भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं इसको कुछ अच्छा बनाने के लिए। लेकिन 400 ग्राम्स पहले एक प्लेट 1 में आपको ये खाना है। जब ये कंप्लीट हो गया तो आप सेकंड प्लेट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपकी बार्ली की रोटी या पॉरेज या बार्ली से बनी कोई भी चीज़ अलॉन्ग विथ सम वेजिटेबल करी, या आप कोई भी शक्ल में इसको ले लीजिए। ये आपको लेना है 60 ग्राम्स के 2 रोटी, या आप 60 ग्राम्स का पॉरेज, या तलबीना, या आप कोई भी चीज़ बार्ली से बनी हुई आप ले सकते हैं। अलॉन्ग विथ सम करी, दाल हो गया, वेजिटेबल करीज हो गए, ये आप ले सकते हैं। 4-5 बजे के टाइम आपको एक स्नैक ले सकते हैं। स्नैक्स के अंदर आप बार्ली से बनी हुई कोई चीज़, कोई बिस्किट्स ले सकते हैं। हम कुछ और रेसिपीज भी आपको देंगे, उसका आप स्नैक ले सकते हैं। डिनर में फिर वही 2 प्लेट नंबर 1 सैलड, उतना ही जितना आप आफ्टरनून में लिए थे। फिर नंबर 2 प्लेट, उसमें वही रोटी, दाल, सब्जी वगैरह आप ले सकते हैं वैसे ही। तो ये टोटली आपका अगर कैलोरी काउंट करेंगे 15 टू, सारी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत डिलीशियस डिशेस होते हैं इसके। अगर आपको बार्ली नहीं लेना है तो उसका ऑल्टरनेट मिलेट्स है। अब आप ये भी ले सकते हैं। डॉक्टर खादर वली एक साइंटिस्ट है
जो इस पर काफ़ी रिसर्च करके इसके रेसिपीज़ और इसके खाने के तरीके बताए हैं। हम इसके भी रेसिपीज़ और मिलेट कहाँ ऑर्गेनिक मिलेट्स मिलते हैं उसका एड्रेस भी बताएंगे। सॉरी, इसमें हमारा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। आपको क्या नहीं लेना है और क्या लेना है ये उसकी लिस्ट है। प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, अदरवाइज़ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको नहीं लेना है राइस, वीट, मैदा, प्रोसेस्ड फूड्स, मिल्क और शुगर, और आपको लेना है बार्ली, मिलेट्स। आपके घर के सॉल्ट को चेंज करके आप हिमालयन सॉल्ट ले लीजिए या रॉक सॉल्ट। ऑलिव ऑयल यूज़ करिए या कच्ची घनी का तेल इस्तेमाल करिए। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज़ करिए। कर्ड, घी और बटर मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं आप, और शक्कर की जगह पाम जागर यूज़ कर सकते हैं आप। और जो नेक्स्ट चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, हर डायबिटिक पेशेंट को रेगुलरली एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। वॉकिंग है, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, डांसिंग, ये कोई भी फॉर्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। एक 5 मिनट्स पर डे से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए आप, और 1 आवर कम से कम फाइनली आप अचीव करना, और 1 आवर की रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हर्बल मेडिसिन। आपको शुगर टर्मिनेटर यूज़ करना है, जो एक हर्बल मेडिसिन है, और ये यूनानी और तिब्ब नबवी यानी कि प्रॉफिटिक मेडिसिन पर बेस्ड फॉर्मुलेशन है इसका, जिसके कई फ़ायदे कई लोग उठा चुके हैं। ये आपके इंटेस्टाइन्स में ब्लड शुगर एब्जॉर्प्शन को कम करके ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशंस को रोकता है। ये पूरे हर्बल मेडिसिन जो पैनक्रियास को इंसुलिन बनाने के लिए स्टिमुलेट करती है, इससे आपकी एनर्जी लेवल बनी रहती है, वेट कंट्रोल होता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मैनेज होते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, जैसे कि एलोपैथी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और डे बाय डे आपकी मेडिसिन की डोसेज बढ़ती ही जाती है। शुगर टर्मिनेटर ये दवा आपके पैनक्रियास के बीटा सेल्स को भी रिपेयर करती, ना सिर्फ रिपेयर करती बल्कि रीजनरेट करने में मदद करती है। और ये हिजामा थेरेपी ये साल में कम से कम एक बार करने से 20% आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक मशहूर कहावत है कि टेल मी आई फॉरगेट, टीच मी आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई विल लर्न। तो आपको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए कि डायबिटीज़ है क्या, और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए क्या करना है। से हमारा ये चैलेंज है कि 3 वीक्स में आपकी शुगर गायब हो जाएगी। अगर आप इंसुलिन लेने वाले हैं तो आपकी मैक्सिमम 3 मंथ्स में आपकी इंसुलिन भी छूट जाएगी। लेकिन याद रखिए, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू करना है, और आहिस्ता आहिस्ता टेपरिंग डोसेज में उसको कम करना है, आपके डॉक्टर से मशवरा करके। अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। थैंक यू।